सब्सक्राइब करो चुड़ैल टीवी को। पिछले पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मैं चुड़ैल कैसे बनी। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देखें। यह कहानी है रामनगर गांव की, जहां अशोक अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उन दोनों का एक लड़का भी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश शहर में पढ़ाई करता था। आज सुरेश की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आज सुरेश अपने गांव वापस आता है। उसकी माँ उसे देखती है और हर माँ की तरह बोलती है, अरे बेटा, तू तो काफी दुबला पतला हो गया है। हॉस्टल की कैंटीन में खाना अच्छा नहीं मिलता क्या? अरे माँ, मैं कहाँ दुबला पतला हो गया हूँ। मैं जब भी घर आता हूँ आपको तो मैं दुबला पतला ही लगता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू आ गया है ना, मैं तुझे खिला पिला कर पहले जैसा तंदुरुस्त कर दूंगी। यह कहकर सुरेश की माँ वहां से चली जाती है। अब शाम हो जाती है। सुरेश अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठा है। तभी सुरेश के पापा वहां आ जाते हैं। अरे भाई, कोई हमें भी खाना देगा? जब से बेटा शहर से आया है मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। अरे भाई, मैं भी रहता हूँ इस घर में। हाँ लाती हूँ खाना, आप मुंह हाथ तो धो लीजिए। अब रात हो चुकी है। सुरेश अपने कमरे में सो रहा होता है और अशोक और कमला अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। अजी सुनते हो, अब तो सुरेश की पढ़ाई भी खत्म हो गई है, क्यों ना हम उसकी शादी करा दें? हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो, पर एक बार सुरेश से तो बात कर लो। यह कहकर दोनों सो जाते हैं। अब अगला दिन हो जाता है। कमला सुरेश से बातें कर रही है। अरे बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब तो तुम शादी कर लो। देखो, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, घर का सारा काम अकेले करती हूँ। अब बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ, मैंने पहले ही शहर में एक लड़की पसंद कर रखी है। वो बहुत अच्छी है माँ, वो आपका पूरा ख्याल रखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब तो जल्दी से तुम्हारी शादी करा देती हूँ। सुरेश अपनी पत्नी रचना के साथ घर में आ जाता है। कमला दोनों की आरती उतारती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। सुरेश के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। माता रानी ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है, क्यों ना हम माता के दर्शन करने वैष्णो देवी चले? हाँ चलते हैं। वैसे भी अब घर के सारे काम तो बहू अपने आप ही कर लेती है। कमला और अशोक अपनी बहू बेटे से बात करके यात्रा के लिए निकल जाते हैं। सुनो रचना, मुझे शहर में कुछ काम है तो मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ आपके बिना कैसे रहूंगी? अरे बाबा, बस 2 दिन की ही तो बात है। अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। सुरेश यह कहकर अपना बैग लेकर चला जाता है। अगले दिन गांव में एक साधु आता है। वह बहुत गुस्से वाला होता है। भिक्षांदेही, बच्चा कुछ भिक्षा मिलेगी क्या? अरे बाबा आए हैं, जल्दी से कुछ भिक्षा देने के लिए ले आओ। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं जल्दी से कुछ लेकर आती हूँ। ये लो बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा। रचना गांव में नहीं थी, इसलिए उसे इस साधु के बारे में नहीं पता था। रचना पूजा कर रही होती है, तभी उसके दरवाजे के पास साधु आ जाता है और कहता है, घर में कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? रचना पूजा कर रही होती है और पूजा की वजह से वह उस साधु को पानी नहीं दे पाती, जिसके कारण साधु को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आने की वजह से साधु रचना को श्राप दे देता है। जा, तूने एक प्यासे साधु को पानी ना देने का दुस्साहस किया है,
इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो जीवन भर प्यासी ही रहेगी। तुझे मृत्यु के बाद भी पानी नसीब नहीं होगा और तेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। तभी रचना वहां पर पानी लेकर आती है और साधु से क्षमा मांगने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं पूजा कर रही थी इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दिया गया श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर इसका असर थोड़ा कम जरूर कर सकता हूँ। मरने के बाद जब कोई भी तुम्हें पानी पिलाएगा तब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद रचना की मृत्यु हो जाती है और रचना चुड़ैल बन जाती है। बस तब से मैं इसी कुएं में रहती थी और कोई भी यहाँ से गुजरता था तो मैं उससे पानी मांगती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी पिलाया। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर रचना वहां से गायब हो जाती है। कुएं से आज तक जितने भी आदमी गायब हुए थे वह सभी कुएं से बाहर आने लग जाते हैं और सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।